प्रिय छात्रों, आप सभी को नमस्कार करते हुए आज हम 10वीं कक्षा के 14वें जो सूर्य-श्याम मैंने यहाँ पर श्याम पट पर लिखा है, यह सूर्य-श्याम का विधा पद है। हम हिंदी साहित्य में कविता, पद्य, पद, दोहा इन नामों से विकसित कर पढ़ाई करते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, यह एक पद है। इसकी विधा कैसी है? सूर्य-श्याम की विधा पद है। यह सूरदास द्वारा रचित सूर्य-श्याम यह एक पद के बारे में आज हम जानकारी करेंगे। सभी छात्र अपनी अपनी पुस्तकें खोलकर पृष्ठ संख्या 123 में सूरदास जी का परिचय देखें। मैंने यहाँ श्याम पट पर उनका संक्षिप्त परिचय लिखा हूं। तो देखिए, भक्त कवि सूरदास हिंदी साहित्य काश के सूर्य माने जाते हैं। यानी सूरदास जी भक्त कवि जो हिंदी साहित्य क्षेत्र के एक सूर्य माने जाने वाले कवि सूरदास जी हैं। सूर्य के समान प्रकाश फैलाने वाले, सूर्य के समान सभी ओर उजाला फैलाने वाले कवि हिंदी साहित्य क्षेत्र में सूरदास जी माने जाते हैं। और सूरदास जी को भक्त कवि भी कहा जाता है। इन्हीं भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक माना जाता है। तो देखिए, यहाँ पर सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। यानी कि हिंदी साहित्य क्षेत्र में प्रमुख रूप से 3 काल आते हैं। प्राचीन काल यानी वीरगाथा काल, भक्ति काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जो अभी प्रस्तुत काल को हम आधुनिक काल कहते हैं। तो यहाँ सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल में ही सगुण भक्ति धारा के, भक्ति काल में ही सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने और एक बार दोहराता हूं, इस वाक्य को ध्यान पूर्वक समझ लें। भक्ति काल के कवि सूरदास जी भक्ति काल में आए हुए सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास जी हैं। याद हो गया? तो चलिए, तो इनका जन्म यहां पर मैंने लिखा है सन 1540 को हुआ। सूरदास जी का जन्म 1540 को हुआ और उनका जन्म स्थान है रुनकता नामक गांव। रुनकता नामक गांव जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं यहां पर मैंने लिखा है। तो देखिए, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी सूरदास द्वारा रचित यह 3 प्रमुख रचनाएं हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तो छात्रों, इनका निधन सन 1642 को हुआ। सूरदास जी का निधन 1642 को हुआ। इनकी काव्यों में वात्सल्य, श्रृंगार तथा भक्ति का त्रिवेणी संगम है। तो आपको इनकी काव्यों में, इनकी पद में कौन से जो गुणों का
मिलन हुआ है। प्रमुख रूप से हमें 3 गुणों का त्रिवेणी संगम यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे श्रृंगार, भक्ति और वात्सल्य। वात्सल्य, श्रृंगार और भक्ति, इन 3 गुणों को हम सूरदास द्वारा रचित काव्यों में देख सकते हैं। तो छात्रों, इस पद को हम अध्ययन करने से पहले इस पद के निहित आए नए शब्दों को जानकर पद की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, मैया, यह शब्द का अर्थ है मां, जो हम कन्नड़ में कहते हैं ताई। और मोहिम शब्द आया हुआ है। मोहिम शब्द का अर्थ है मुझे, और इसका कन्नड़ अर्थ है ननगे। दाऊ शब्द आया हुआ है भैया, और इसका कन्नड़ अर्थ हो गया अन्ना, जो हम कन्नड़ में कहते हैं अन्ना। और यहाँ पर दर्शाया गया है इस पाठ में अन्ना यानी कि भैया, किसको दर्शाया गया है इस पद में? बलराम को। जो कृष्ण का बड़ा भाई बलराम है, उसको इस पद में दर्शाया गया है, यानी अंकित किया गया है। खिजाना, इस पद का शब्द का अर्थ है चिड़ाना, और उसका कन्नड़ में अर्थ हो गया काड़िसूदु, पीड़िसूदु। और मोसूम, मोसूम शब्द का अर्थ है मुझसे, कन्नड़ अर्थ हो गया नन्निंदा। और मोल, मोल शब्द का अर्थ यहाँ है मूल्य, और हम कह सकते हैं दाम, और उसको कन्नड़ में कह सकते हैं बेले, मौल्य, जो हम कन्नड़ में कह सकते हैं। और देखिए, तो ही अंदर तुझे, जो कन्नड़ में कह सकते हैं निनगे। और देखिए, जसुमती, जसुमती जसोदा, इसका अर्थ हो गया, और हम कन्नड़ में कह सकते हैं यशोदा, जो कृष्ण की माँ है, जो बलराम की माँ है, यशोदा। आमेले जायो, जायो शब्द आया हुआ है, इसका अर्थ है जन्म दिया, जन्म कोट्टिरुवलु, जन्म कोट्टिलुवा, इसका अर्थ। रिस, यह शब्द आया हुआ है क्रोध, कन्नडದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು, ಕ್ರೋಧ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರಿನಾ? के मारे, यह शब्द का अर्थ है के कारण, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದ ಕಾರಣ, ಆದ ಕಾರಣ, ಅಥವಾ ಆದ ಕಾರಣ, ಅಥವಾ ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ। तुमरो, तुमरो शब्द आया हुआ है तुम्हारे, और कन्नड़ में कह सकते हैं निम्म। देखिए, तात, यह शब्द का अर्थ है पिता, कन्नड़ में कह सकते हैं तंदे। और कत शब्द आया हुआ है क्यों, इसका अर्थ कन्नड़ में हो गया याके। और श्याम, यह शब्द का अर्थ है काला, और कन्नड़ में इस शब्द का अर्थ है कप्पू, करिया ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, सरीना। और ग्वाल शब्द आया हुआ है इस पद में, जो गोपालक कहते हैं, जो गौओं का पालक करता है, जो गौओं की रक्षा करता है, उसको हम गोपालक कहते हैं, यानी गायों को पालने वाला, उसको हम ग्वाल कहते हैं। और सिखे, सिखे शब्द है सिखाना, कन्नड़ का अर्थ हो गया कलिसुವುದು। और बलभद्र, यह शब्द इस पद में आया हुआ है बलवीर, जो बलराम। और रीझ है, रीझ है
शब्द का अर्थ है ಮೋಹಿತ್ ಹೋನಾ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕರ್ಷಿತಗೊಳ್ಳುವುದು, ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಳ್ಳುವುದು. और सुनहु, सुनहु शब्द आया हुआ है, इसका अर्थ है सुनो. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. और कान्ह शब्द आया हुआ है. कान्ह का शब्द का अर्थ है कृष्ण, जो कन्नड़ में कह सकते हैं कृष्णा. चबाई शब्द है इस पद में पीठ के पीछे बुराई करने वाला. चबाई ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳುವವನು. ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಚಾಡಿ ಹೇಳುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರಿನಾ? हिंदी ಅದರ ಅರ್ಥ चबाई, जो पीठ के पीछे कहने वाला. और चुगलखोर भी कह सकते हैं हम हिंदी में. जनमत ही को, जनमत ही को शब्द का अर्थ है जन्म से ही, ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮದಿಂದ, ಯಾವಾಗ ಜನ್ಮ ಆಗಿದ್ದ ಆವಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, जनमत से ही. और धूत शब्द आया हुआ इस पद में, इसका अर्थ है दुष्ट. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ದುಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವನು. और लखी शब्द है, इसका अर्थ है देखकर, जो कन्नड़ में कह सकते हैं नोडिकोंडु अथवा नोडी. और एक शब्द सौ, सौ का अर्थ यह है कसम, सौगंध. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಣೆ, ಪ್ರಮಾಣ, सौगंध ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? और हूं, हूं शब्द आया हुआ है इस पद में मैं, कन्नडದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು. और अंत में एक शब्द है पूत, जो इस शब्द का अर्थ है पुत्र. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಗ. तो इस पाठ के, इस पद के निहित आए सभी शब्द, जो नए शब्द हैं, उन नए शब्दों का ज्ञान हमने किया. और इस पद के आशय की ओर हम बढ़ेंगे, क्योंकि जो भी कविता हो, कहानी हो, पद हो या दोहे हो, उसके पीछे एक आशय रहता है कवि या लेखक का. और यहाँ पर सूरदास जी का भी एक आशय यह है कि जो छात्रों को उन्हें पहुंचाना चाहते हैं सूरदास जी. देखिए प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए उसके स्वभाव भोलेपन एवं माता यशोदा के वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है. यहाँ पर सूरदास जी ने बालक कृष्ण जो बचपन में और बलराम के प्रति जो शिकायतें करता है, अपनी माँ के पास यशोदा के पास जाकर बालक कृष्ण अपने भैया बलराम के प्रति जो शिकायतें करता है, वो उसी का चित्रण यहाँ सूरदास जी ने बहुत ही वात्सल्यपूर्ण चित्रण इस पद में किया है. और कैसे यहाँ माता यशोदा कृष्ण को अपना प्यार देती है और कैसे उन्हें सांत्वना देती है, उसका अद्भुत चित्रण इस पद में सूरदास जी ने किया है. तो चलिए छात्रों, पृष्ठ संख्या 122 में सब छात्र अपनी अपनी पुस्तकें ध्यान से देखें. यह पद मैं आपको पढ़ा रहा हूं. मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो. तो देखिए छात्रों, यह एक पहला इस पद का वाक्य, इसका अर्थ यह है माँ मुझे भैया बहुत चिढ़ाता है. माँ मुझे, ए माता यशोदा, ए माँ मुझे बलराम भैया बहुत चिढ़ाता है, बहुत सताता है. और देखिए
मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमती कब जायो। और फिर कहता है कृष्ण अपनी माता यशोदा से, मोसो मुझसे कहता है भैया बलराम तूने मुझे जन्म नहीं दिया है, और वे कहता है तू मुझे मोल ली है, तूने मुझे जन्म नहीं दिया है। इस प्रकार कहकर मुझे बलराम भैया बहुत चिढ़ाता है। देखिए कृष्ण का अपने माता के प्रति, बलराम के प्रति अपने माता के पास कैसे अपना शिकायत दर्ज करा रहा है कृष्ण। और देखिए कहता है, कहो यही रिश्के मारे, खेलन हो नहीं जा। देखो मां, मैं इसी क्रोध के कारण, मैं जो मुझे भैया बलराम सताता है, चिढ़ाता है, उसी के कारण मैं क्रोधित होकर भैया के साथ खेलने नहीं जाता। और कहता है, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुमरो तात। देखिए, और मां मुझे भैया बलराम सताता है, बार बार बोलता है, पुनि पुनि बार बार मुझे कहता है कौन है तुम्हारे माता और कौन है तुम्हारे पिता। मुझे इस बात को बार बार बोलता रहता है भैया, इसलिए मैं भैया के साथ खेलने नहीं जाता। यही एक क्रोधित के कारण, यही बात पर मैं क्रोधित होकर, गुस्सा होकर भैया बलराम के साथ खेलने नहीं जाता। गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर। देखो कृष्ण, तुम्हारे माता पिता तो बहुत गोरे हैं, नंद कुमार गोरे हैं, यशोदा माता गोरी हैं, और तुम क्यों काले हो? तुम तो काले हो ना, इसलिए मैं कहता हूं तुम माता यशोदा के पुत्र नहीं हो, तुम्हें मोल लिया गया है, माता यशोदा ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है। यह कहकर बलराम भैया मुझे चिढ़ाता है। मां, कृष्ण अपनी माता के साथ शिकायत कर रहा है भैया बलराम के प्रति। गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर। देखिए तुम कितने काले हो, तुम बहुत काले हो गए हो, तुम बहुत श्याम हो। तुम्हारे माता यशोदा बहुत गोरे हैं, तुम्हारे पिता नंद भी बहुत गोरे हैं, तो फिर तुम क्यों काले हो? इसलिए काले हो कि तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो, तुम्हें यशोदा ने जन्म नहीं दिया है, यशोदा ने तुम्हें मोल लिया है, कुछ पैसों के लिए, कुछ दाम देकर तुम्हें मोल लिया है, जन्म नहीं दिया है। यह कहकर भैया बलराम मुझे चिढ़ाता है। मां, यह शिकायत माता यशोदा से कृष्ण कह रहा है। और चुटकी दे दे हसंत ग्वाल, सब रीछे सब सिखे देख बलबीर। और मां, भैया सब ग्वालों को, जो गोपालक हैं, उन सबको यह बात कहकर, तुम्हारे पिता गोरे हैं, तुम्हारी माता गोरी है, और तुम क्यों काले हो, यह कहकर चुटकी दे देकर हंसता है मां। और उसकी बात सुनकर सब गोपालक, सब गाल हंसते हैं, और यह सब भैया उन्हें सिखा दिया है। सब सिखे देत बलबीर। ग्वालों को भैया सब सिखा चुका है, तुम मेरे माता नहीं हो और नंद मेरे पिता नहीं हैं, क्योंकि तुम लोग गोरे हो और मैं काला हूं। इस प्रकार कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत कर रहा है। तू मोहिन को मार न सीखी, दाऊ ही कबहू न खींचे। देखिए फिर कहता है कृष्ण अपनी माता से, मां तुम्हें तो सिर्फ मुझे मारना आता है, तुम्हें तो केवल मुझे मारना सीखी हो, लेकिन भैया बलराम को
मारा, कभी नहीं सिखाया, कभी नहीं उन्हें उत्तम गुण नहीं सिखाया। तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ मुझे मारना आता है। देखिए, नन्हे छोटे से बालक कृष्ण का अपनी माता पर शिकायत कर रहा है अपने भैया के प्रति। तुमने तो मुझे मारना आता है, भैया को तुमने कब मारा? भैया को तो तुम मारती ही नहीं हो, भैया को तो तुम अधिक प्यार करती हो। इस प्रकार कृष्ण अपनी माता यशोदा के प्रति पास अपने भैया बलराम के प्रति शिकायत कर रहा है। और देखिए, कहता है, मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसुमती सुन सुनी रीझ है। देखिए, नन्हे बालक, नन्हे पुत्र और कान्हा कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा को मन में बहुत खुशी हो रही है, मन में बहुत आनंद हो रहा है, और फिर भी गंभीर रूप से कृष्ण की शिकायत सुन रही है। क्योंकि यदि यशोदा के मुंह पर मुस्कान आ गई तो कृष्ण क्या हो जाएगा? बेजार हो जाएगा, अपनी शिकायत नहीं बता पाएगा। क्योंकि यशोदा हंस रही है यह समझकर, मेरी माँ तो हंस रही है यह सुनकर, यह समझकर कृष्ण तो क्या हो जाएगा? बेजार हो जाएगा। उन्होंने ऐसा नहीं किया, बहुत ही गंभीर से अपने बालक कृष्ण की शिकायत सुनने लगी और मन ही मन में आनंदित होने लगी। देखिए, मोहन को मुख रिस समेत लखी, मन ही मन में आनंद होने लगी। यशोदा बालक, अपने कृष्ण बालक की बातें सुनकर, और जसुमती सुनी सुनी रीझ है। सुनते सुनते अपने बालक कृष्ण की बातें सुनते सुनते मन ही मन में उन्होंने क्या होने लगा? बालक कृष्ण के प्रति आकर्षित होने लगी और मन ही मन में आनंदित होने लगी। और देखिए, सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। नहीं पुत्र, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, तुमने तो नहीं पता। क्योंकि बलराम तो बचपन से ही चुगलखोर है। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं कहते, मैंने तुम्हें कभी मारा है? मैंने बलराम को भी मारती हूँ और तुम्हें भी मारती हूँ। यदि तुम गलती किए तो तुमको मारूंगी, और बलराम गलती किए तो बलराम को मारूंगी। नहीं बेटा, ऐसा मत कहना, मैंने केवल तुमको मारना जानती हूँ, बलराम को नहीं। फिर से ऐसा मत कहना। नहीं बेटा, बलराम तो बचपन से ही चुगलखोर है, बलराम तो बचपन से ही चिढ़ाता है, सताता है, और कहती है जन्मत ही को धूत। बलराम तो बचपन से ही दुष्ट बालक है, बहुत बुरा लड़का है। तुम तो बहुत अच्छे लगते हो कृष्ण, तुम तो मेरे प्यारे पुत्र हो बेटा। इस प्रकार कृष्ण को अपनी ममता से सांत्वना देते हुए यशोदा ने बालक कृष्ण को समझाने लगी। सूरश्याम मोहिन गोदन की सौ, हो माता तू पूत। और अंत में यशोदा कहती है कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण को विश्वास दिलाना है, भरोसा दिलाना है, और कहती है नहीं बेटा नहीं ना, तुम मोल लिए हुए पुत्र ही हो। मैं अपनी गोदन की कसम खाकर कहती हूँ, तुम ही मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरे बालक हो, मेरे बेटे हो। नहीं, तुम ऐसा मत कहना। इस प्रकार बालक कृष्ण को सांत्वना देते हुए माता यशोदा कहती है, सूरश्याम मोहिन गोदन की सौ, मैं अपने गोदन की कसम खाकर कहती हूँ बेटे, तुम ही मेरे पुत्र हो माता तो पूत। मैं तेरी माता और तू ही मेरा पुत्र। इस प्रकार माता यशोदा बालक कृष्ण को सांत्वना देते हुए और उन्हें सांत्वना देती है। आशा करता हूं आप सभी को इस पद का पूर्ण
जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो आप 5 मिनट के लिए मन में पढ़ लीजिए। और उससे पहले मैं आपको यह एक पद राग लय ताल के साथ सुनाता हूँ। सभी छात्र अपने अपनी पुस्तकें देखें। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो तो ही जसुमत कब जायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। कहाँ कहाँ इह रिस के मारे खेलन हो नहीं जा, पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तुम रोता, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सिखे देत बलबीर, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। तू मोही को मार न सीखी दाऊ कबहू न खीजे, मोहन को सुख रिस समेत लखी जसुमति सुन सुन रीझे, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। सुनहु कान बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोहि गोदन की सो हो माता तू पू, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। इस प्रकार आप इस पद को राग लय ताल के साथ गाकर तो इस पद को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो छात्रों 5 मिनट के लिए अपने मन में इस पद का वाचन कीजिए, पढ़ लीजिए। तब भी आपको कोई कठिनाइयाँ, कोई शब्द का अर्थ या वाक्य का अर्थ नहीं मालूम हुआ हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं।